कांग्रेस की जो भूमिका है उस पर काफी ज्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा। हैदराबाद का एक बार फिर रुख करते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। विलास अठावले हमारे सहयोगी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विलास, आपने पूरे चुनाव को तेलंगाना के को कवर किया है, क्या कुछ फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? मेरे जहन में जो बार बार सवाल है वो ये कि केसीआर का, टीआरएस का जो मुस्लिम अपीजमेंट कार्ड था, क्या वो फेल हो गया? क्या तेलंगाना के मुसलमान समझ गए कि अगर केंद्र में बीजेपी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को वोट देना बेहतर विकल्प होगा? और मैं साथ में जोड़ दूं, क्या जो केसीआर का बीआरएस बनना है, टीआरएस से बीआरएस बनना भी भारी पड़ गया? विलास, बिल्कुल, दो चीजें हैं। देखिए, भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का ऊपरी भाग जो है, उत्तर भारत जो है वो अलग है और दक्षिण भारत जो है वो अलग है। दक्षिण भारत में एजुकेशन ज्यादा है, तो यहाँ देखो, जहाँ बीजेपी जश्न मना रही है वहाँ कांग्रेस यहाँ जीत कर भी, जहाँ जब तक 9 बजे थे, 9:30 बजे थे, पोस्टल जो वोटर थे वो उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी, फिर भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। 10, 10:30, 11 बजे तक कोई नहीं था। तो जो बीजेपी के राज्य में अगर बीजेपी एक सीट से भी आगे जाए तो जो कार्यकर्ता है वो झंडे लेकर कांग्रेस ऑफिस के सामने आते हैं, रास्ते के ऊपर आते हैं। लेकिन आप देखिए, ये हैदराबाद का रास्ता है, हैदराबाद के रास्ते के ऊपर ना कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ना रेवंत रेड्डी जिसने कांग्रेस को तेलंगाना में जीत दिलवाई है, बहुत अहम भूमिका रही है उनकी। तो उनके ऑफिस घर के सामने भी 11, 11:30 के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। तो दो चीजें हम, लेकिन विलास, अब तो सूबे के डीजीपी पहुंच गए वहां पर फूलों का गुलदस्ता लेकर रेवंत रेड्डी के घर, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। सरकार बदलते ही जो सरकारी अमला है उसने काम करना शुरू कर दिया। 11 बजे पहुंची है। नहीं, दो चीजें देखिए, रात को ही रेवंत रेड्डी को पुलिस का प्रोटेक्शन मिल गया था, यानी पुलिस रिपोर्ट बोल रही थी कि 65 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आई थी। दो चीजें देखिए, इंडिया अलायंस किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसका एक उदाहरण है। इसका यह मतलब है कि कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना है तो वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। दूसरी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, इस सारे मुद्दे में कांग्रेस आगे है। ऊपरी इलाके में उनको सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा विलास, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बीजेपी नेता स्मृति ईरानी कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा, आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी विपक्ष, मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत हैं। तो मोदी